करने के लिए यही लोग जाते हैं। तुम लोग सुनता होगा कि कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया है और उसके लिए रेस्क्यू टीम लगा हुआ है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का। इन्हीं लोग का टीम रहता है जो बच्चे को बोरवेल से उतना अंदर से जिंदा निकालता है। समझ गया ना? तो ये आप लोग को आज बताएंगे कि अगर कोई आपदा की घटना होती है, अगर भूकंप की घटना होती है तो कैसे इससे हम लोग बचेंगे और दूसरों को बचाएंगे। तो हम लोग तुमसे यही अनुरोध करेंगे बाबू, ये सब चीज जो तुमको अभी बताया जाएगा, अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से सारी बातों को शेयर करेंगे और लोगों को वहाँ पे बताएंगे कि आज हमें स्कूल में ये सब सारी चीजें बताई गई है। दूसरी चीज़ है कि जितने भी क्लास टीचर्स और भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी मौजूद हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये चीज़ को दिलचस्पी से लेंगे और देखेंगे, क्योंकि बच्चे के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अथॉरिटी आप लोग के ऊपर है। तो ये चीज़ को आप लोग प्राथमिकता बेसिस पे देखेंगे और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आगे चल करके ट्रेनिंग के लिए हम लोग हेडक्वार्टर बांका में बुलाएंगे, जहाँ पे आप लोग का पार्टिसिपेशन होगा और आप लोग का ओरिएंटेशन के तहत आप लोग को सशक्त किया जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग का फर्दर प्लानिंग चल रहा है, आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आपके स्कूल में बनती है, अगर इस तरह की आपदाएं आने की संभावना होती है और आएगी, तो आप लोग कैसे बच सकते हैं, अपने बच सकते हैं, प्लस बच्चे को बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी जवाबदेही आपके कंधे पे है कि आपके बच्चे जब तक बच्चे आपके स्कूल में हैं तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर तय है। उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा, उसके जवाब से आप बच नहीं सकते हैं। तो आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह की कोई इंसिडेंट होती है तो उसमें हमारा जो नुकसान नहीं के बराबर हो। तो ये चीज़ को लेकर के आज आपके बीच में मॉडल के माध्यम से सारा चीज़ बताया जाएगा और हम एसडीआरएफ टीम के लीडर से रिक्वेस्ट करते हैं ये चीज़ को आप लोग हैंड ओवर आपको करते हैं और आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। लंच हो गया आप लोगों का? यस सर। लंच वाली आवाज नहीं आ रही। यस सर। गुड आफ्टरनून। यस सर। आज जो आप लोगों को यहाँ पे सिखलाई होगा या जो चीज़ का क्लास या ट्रेनिंग के लिए हम लोग आए हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। खास करके बच्चों को जो भूकंप में जो घटनाएं घटती है, पूरे वर्ल्ड का सर्वे इस चीज़ को मानते हैं कि जब भी भूकंप आया है, जिस देश में आया उस देश का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले आप लोग बच्चे हैं। कौन प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा भूकंप में? बच्चे। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण ये भी है कि बच्चे क्या होते हैं, एक समूह में इकट्ठा होकर स्कूल में रहते हैं। साथ ही क्या होता है, एक ही बिल्डिंग, आज के ज़माने में क्या हो गया, स्कूल कई मंजिला हो गया, 1 मंजिल 2 मंजिल 3-3 4-4 मंजिल का स्कूल हो गया और सभी पे एक ही क्लास में कितने बच्चे होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं ना। कभी इतने बड़े आदमी को देखिए इकट्ठा एक जगह, आप लोग कोई टीचर लोग हैं, आप लोग कभी इतने ज़्यादा इकट्ठा होता है एक जगह एक बिल्डिंग में नहीं होते। उन सबका क्षेत्र बटा हुआ है। अगर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ भी है तो उसमें भी जो बड़े लोग काम करते हैं तो उसका क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन स्कूल का क्षेत्र छोटा होता है। साथ ही बच्चे को समझ में नहीं आता हमें करना क्या है। भूकंप के समय आप लोग क्या करते हैं? अभी आप लोग बहुत से लोग भूकंप देखे भी नहीं होंगे, देखे हो भूकंप कैसा होता है? नहीं देखे होंगे, लेकिन आप फिल्मों में देखते होंगे, पिक्चर में देखते होंगे। यस सर। कई लोग पिक्चर देखते हैं ना, उसमें भूकंप का सीन आता है, जब बिल्डिंगें हिलती है, ये गिरने लगेगा, छत वगैरह गिरने लगेगा, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करते हैं? अगर कुछ गिरने लगे तो भाग जाते हैं, भागते हैं ना। अब ये बताओ, आप लोग कितने हैं, इतना इकट्ठा है और आपको अभी बोला जाए कि 10 सेकंड के अंदर रूम खाली करो, तो क्या स्थिति होगा? क्या होगा? भगदड़ मच जाएगा। बताओ, पीछे से आवाज नहीं आ रहा। यस सर। भगदड़ मच जाएगा।
तो जो ताकतवर बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जिसमें ज्यादा डेयरिंग है, वो क्या होगा, पहले निकलेगा। चाहे वो पीछे की रो में हो, फिर भी वो क्या सोचेगा, सबसे पहले मैं भागता, क्योंकि मेरे पास 10 सेकंड का ही टाइम है। और जो छोटे बच्चे वो क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, गिर जाएगा। और बड़े बच्चे या मजबूत बच्चे उसको कुचल के आगे निकल जाएगा। तो किसको लॉस हुआ, जो कमजोर बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं पाएंगे, उन लोगों को लॉस हो जाता है। वो क्या होता है, अभी इसमें कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे होने के बावजूद अगर 10 सेकंड में बोला जाए कि रूम को खाली करो, एक अजीब सा माहौल होगा, भगदड़ मच जाएगा। कोई यहाँ गिरेगा, कोई सीढ़ी पे गिरा हुआ मिलेगा, कोई लास्ट में नीचे जाते रहते, कम से कम 20-25 बच्चे तो घायल हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? तो जब भूकंप आती है तो उस समय भी यही सिचुएशन होता है। जितने भी होते हैं भूकंप में, सभी क्या सोचते हैं कि हम जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर निकल जाए ताकि मेरी जान बच सके। सभी को अपनी जान प्यारी है? इसमें किसी को शक है? नहीं। तो जान बचाना हमारे कर्तव्य बनता है। तो जब भी भूकंप आता है तो आपको इस चीज को गांठ बांध लेनी है कि कभी भी भूकंप आए तो हम बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलेंगे। सभी को समझ में आया? यस सर। किसी को लग रहा है कि गलत बोल रहे हैं हम? नो सर। क्यों नहीं निकलना चाहिए बिल्डिंग से बाहर? बिल्डिंग तो गिर सकती है ना, बाहर चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा हमें, लेकिन बिल्डिंग में रहेंगे तो गिरेगा तो चोट लगेगा। तो क्यों नहीं? क्वेश्चन कभी आया है दिमाग में? जब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भूकंप आए तो बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क बनता है यहाँ पे, क्यों नहीं निकलना चाहिए? बोलो। यस सर। क्वेश्चन बनता है। अब आइए, अभी हम आपको इससे पहले उदाहरण दिए कि 10 सेकंड का टाइम है और आपको रूम से बाहर निकलना है तो भगदड़ मचेगा। उसी प्रकार से भूकंप का 2 वेव आता है। प्रथम वेव को प्राइमरी वेव बोलते हैं और दूसरे को सेकेंडरी वेव। जो प्राइमरी वेव आती है उस समय हम लोगों को पता चलता है कि भूकंप आया, हमें झटका महसूस होता है प्राइमरी वेव में। और जो प्राइमरी वेव है ये खतरनाक नहीं होता है, इसमें सिर्फ झटका महसूस होता है, तो लगता है भूकंप आ गया है। या कई बार आदमी शक में रहता है, क्या हम ही को पता चलता है भूकंप आया, बाकी को पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा भी होता है, जो टीचर है उनको 2015 को भूकंप पता होगा। तो वो जो प्राइमरी वेव आता है उसके 5 से 7 सेकंड बाद सेकेंडरी वेव आता है। कितने देर बाद? 5 से 7 सेकंड के बाद जो सेकेंडरी वेव आती है उसमें बिल्डिंगें गिरती है। जिस बिल्डिंग को गिरना होता है वो सेकेंडरी वेव में गिरेगा। तो आपके पास भागने के लिए सिर्फ 5 सेकंड है, 4 से 5 सेकंड। क्या आपको भी मौका दिया जाए 5 सेकंड में उस ग्राउंड में चले जाओ? कौन सा ऐसा लड़का है जो यहाँ खड़ा करके वो चला जाए दौड़? कोई है जो 5 सेकंड उस ग्राउंड में पहुंच सके? 1-2 पहुंच सकता है, लेकिन अगर पूरे को छोड़ दिया एक क्लास को तो नहीं पहुंचेगा। उस समय जो भगदड़ होगा उससे आदमी की मौत हो जाती है। जब आप भाग रहे होते, जो ये पंखे लटक रहे हैं ये आपके ऊपर गिर सकता है। अभी जैसे यहाँ से भागना शुरू किए, ये क्या है, साउंड बॉक्स रखिए, ये गिर जाएगा। बाहर सीढ़ी के पास कोई टेबल रखा हुआ, अलमीरा रखा हुआ, वो सब कुछ भी भागते समय आपके ऊपर गिर सकती है। साथ ही जब आप भाग रहे होते हैं तो धरती कंपन कर रही होती है, उस समय आप सीधा नहीं भाग पाएंगे। अगर धरती कोई कांपती हुई चीज पे आपको भागने के लिए बोला जाए कि एक कोई चीज वाइब्रेट करा, उस पर एकदम सीधी से दौड़ के दिखाओ तो नहीं जाएंगे। वो क्या होगा, आप इधर उधर होंगे और आपको चोट लग सकती है। इसीलिए जब भी भूकंप आता है तो घबराना नहीं है। सबसे पहला काम है पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। आपको कोई ठोस वस्तु उस क्लास में, उस घर में, उस कमरे में ढूंढना है जो कि आपको सुरक्षा प्रदान कर सके। ठोस वस्तु वैसी होनी चाहिए जिसके नीचे आप छुप सके। आप लोग बताइए, इस रूम में कोई ऐसा चीज है जिसके नीचे आप छुप सकते हैं? एक बार ताली आप अपने लिए।
बहुत अच्छी जवाब दिया आप लोगों ने। हम एक ठोस वस्तु ढूंढते हैं जहाँ की हम अपना छुपाव हासिल कर सके, तो हमारे पास ये टेबल है। टेबल के नीचे हम अपना छुपाव हासिल करेंगे। अगर हम अपने घर में हैं, एक घर में कितने सदस्य होते हैं? 4 से 5 आदमी के लिए आराम से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। किसी को टेबल मिल जाएगा, किसी को कुर्सी मिल जाएगा, किसी को बेड मिल जाएगा नीचे छूटने के लिए, किसी को कुछ नहीं मिलता है तो अपने सर पे कुछ रख सकते हैं। जैसे कि इस तरह का अगर लकड़ी हम अपने सर पे रख लें तो हमारे सर पे कुछ गिरेगा, जो भी गिरेगा कहाँ गिरेगा? इस पे गिरेगा। इस तरह से रखेंगे तो सबसे पहला जो काम होता है वो हमारे सर को सुरक्षा प्रदान करना है। तो उसी के लिए वो लिखा हुआ ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। झुके, ढके और पकड़े। झुकना किस लिए है? टेबल के नीचे जाने के लिए। पीछे साइलेंस प्लीज, पीछे। झुकना है टेबल के नीचे जाने के लिए। कवर किस चीज को करना है? कवर किस चीज को करना है? हाँ, मिनिमम कम से कम अपने हेड को हम कवर करेंगे। अगर हमारा पूरा बॉडी इसके अंदर फिट हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे अपने पूरे शरीर को इसके अंदर ले जाने की। अगर पूरे शरीर जाने की जगह नहीं है तो कम से कम हम अपने सर को ढकेंगे। और तीसरा है होल्ड, मतलब पकड़ना। टेबल को क्यों पकड़ना चाहिए? विजय आ जाओ, इसमें दिखाओ, होल्ड करके दिखाओ, अंदर जाकर दिखाओ। देखो क्या क्या है, इन्होंने अंदर गया, पूरे शरीर को अंदर ले गया, उसके बाद इसको पकड़ के रखा हुआ। ऊपर पकड़ो, थोड़ा ऊपर, यहाँ पकड़ो। ये इसको क्यों पकड़ के रखे हुआ है? कोई खड़ा होकर बताया, कोई भी उसको पकड़ना क्यों जरूरी है? कोई स्टूडेंट, हाँ खड़ा होकर बोल। गुड, एक बार ताली लगाओ इनके लिए। जिस समय भूकंप आता है उस समय क्या होती है? हमारी पूरी पृथ्वी कांप रही होती है। तो टेबल भी इस तरह से हिलेगा। अगर ये पकड़ के नहीं रखेगा तो टेबल या तो गिर जाएगा, पलट जाएगा, या उसके ऊपर से खिसक जाएगा। क्या होगा? खिसक के दूसरी तरफ चला जाएगा और वो ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्ट गिर सकते हैं। पंखा गिर सकता है, ईंट गिर सकता है, प्लास्टर गिर सकता है, या पूरा छत गिर सकता है। अभी इस स्थिति में अगर इसके ऊपर कुछ गिरेगा तो क्या इनको चोट लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब आप सुरक्षित रहेंगे। यदि इस पोजीशन पे पूरा बिल्डिंग भी गिर जाएगा तो इनको कुछ नहीं होगा, ज्यादा थोड़ा सा चोट लगेगा। और नॉर्मली अगर हम बाहर खड़ा रहे, ये पूरी छत गिर जाए तो मैं बचूंगा? नहीं बचूंगा। इनको क्या होगा? पहले ये लकड़ी, ये जो टेबल है, ये इसको बचाएगा। अगर ये टूटेगा भी तो एक बार में नहीं टूटेगा, एक बार टूटेगा, ये चरचरा के टूटेगा। लकड़ी कैसे टूटता है? अगर लकड़ी को बीच से तोड़ा जाए, क्या एक बार में कट से टूटता है? उसके अंदर कई सारे क्या होता है, चरचराहट होती है, उसके बाद वो टूटेगा। तो इस स्थिति में अगर ये टेबल भी टूट जाए तो भी इसको कम चोट आएगा, लेकिन जान नहीं जाएगा। फिर जो SDRF, NDRF और भी कोई टीम होता है उसे आके रिकवरी कर सकता है। एक दिन का टाइम भी लग सकता है, 2-3 घंटे में भी लग सकता है। पूरे मलबा हटाएगा तो अंदर से ये आराम से सुरक्षित निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस सर। गुड, निकलो बाहर। अभी मान लिया जाए ये पूरे रूम है, क्लास रूम है, क्या सभी को ये टेबल उपलब्ध हो पाएगा? अभी भूकंप आ गया तो कितने बच्चे आएंगे इसमें? अभी अगर इसमें जाएंगे तो कितने? लगभग 6 से 7 बच्चे अधिकतम। जबरदस्ती भी घुसेगा कि नहीं हमें तो बचना है, फिर भी 6 से 7। बाकी बच्चे क्या करेंगे? फिर इसी के अंदर कैसे जाएंगे? जगह ही नहीं है। कुर्सी भी कितने हैं? 5 कुर्सियां हैं, लिमिट में है। जो कुर्सी पे बैठे हुए वो सर ही यूज कर लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। गुड, एक बार और ताली। अच्छी
जानकारी है उसके पास और बहुत ही बढ़िया और सटीक जवाब भी दे रहा है। जब आपके पास कोई भी तरीका समझ में नहीं आया आपको बचने का, आपके समझ में नहीं आया कि हमें कहाँ बचना है, तो आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस है। जैसे कि जहाँ जहाँ ये जॉइंट है, कॉलम और बीम, पिलर का जहाँ पर जॉइंट होता है वो मजबूत हिस्सा होता है, वो जल्दी से नहीं टूटेगा, आप उसके नीचे खड़ा हो सकते हैं। ये दरवाजा है, दरवाजा है ना, इसके ऊपर लकड़ी लगा हुआ है, चौखट जिसको बोलते हैं, इसके नीचे आप खड़े हो सकते हैं। साथ ही कॉर्नर में जहाँ पे जो दीवार आपस में मिलती हो वो जॉइंट मजबूत होता है, वहाँ पे आप छुपाव हासिल कर सकते हैं। यदि ये सब भी फुल हो गया, नहीं मिल रहा है, फिर क्या करेंगे? आपके पास बैग होती है जिसमें बुके होते हैं, उसको अपने सर के ऊपर रख लेना है, जैसा कि हम अभी इनको रख के बताएंगे। बैग रख के दिखाओ, दिखाओ, यहाँ दो, यहाँ दो। बैग रख लेना है और बैठ जाना है। शरीर को छोटा बनाना है, क्या समझे? शरीर को जितना छोटा हो सके उतना बनाना है। अब इसके बैग के ऊपर कुछ गिरेगा तो रोकेगा ना। इस बैग को जब भी रखेंगे तो अपने सर से ऊपर ऊपर रखेंगे, इसमें चिपकाएंगे नहीं, थोड़ा सा उठा के रखेंगे ताकि कुछ भी गिरे तो वो एक बार में हमारे सर में ट्रांसफर ना हो उसकी बॉडी वेट को, इसलिए सर से ऊपर रखते हैं। यदि ये भी नहीं है आपके पास तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सभी हाथ आगे करें जैसे सर कर रहे हैं, तो सभी आदमी, सारे स्टूडेंट पीछे सर के ऊपर चिपकाना नहीं, इसमें टच नहीं करना है, सिर में टच नहीं करना है, उठा हुआ होना चाहिए और आगे से क्लोज, आगे से क्लोज करो जितना हो सके। हाँ, उसके बाद ले जाओ। फेस जो है हमारा, इसको भी बचाना है, इसको भी प्रोटेक्ट करना है, तो हाथ को क्लोज करो, ऐसे ले जाओ। हाँ, ऐसे नहीं, क्लोज, फोटो लो, जितना हो सके उतना क्लोज करें। तो कम से कम ये करना है 2 मिनट तक। करो, सभी करो, पहले 2 मिनट पूरा होना चाहिए, सारे स्टूडेंट जितने हो सभी करो। हाँ, ऐसा कम से कम 2 मिनट तक करना है। जब भी भूकंप आता है तो 2 मिनट तक होल्ड करना है इस प्रकार से। ये हाथ को सर पे रखो नहीं, थोड़ा सा गैप रखना नहीं है, 2 मिनट नहीं हुआ, अभी तो 30 सेकेंड भी नहीं हुआ, थोड़ा सा गैप देना है। हाथ कोई भी व्यक्ति अपना हाथ को सर पे नहीं रखना है, हाथों को अपने हेड में टच नहीं होने देना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। हाथ से ऊपर रखना है ताकि अगर कुछ गिरे तो हमारे हाथ पे ही सारा वेट रहे, हमारे हेड में ट्रांसफर ना हो। दो, चलो नीचे कर लो। अब ध्यान दो, कभी भी भूकंप आता है तो 2 मिनट तक रूम में ही रहेंगे, उससे 2 मिनट से पहले बाहर, क्योंकि अभी तक का जो अधिकतम भूकंप वो 56 सेकेंड का आया है। कितने देर का भूकंप आया है? धरती जो कांपती है अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 56 सेकेंड, तो उसको 1 मिनट मानते हैं हम लोग। 56 सेकेंड लगभग 1 मिनट, तो 1 मिनट तो भूकंप का टाइम हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट हम वेट करेंगे उन वस्तुओं का जो गिरने वाली है। अगर भूकंप खत्म हुआ उसी समय आप निकले, एक जो छज्जा लटकी हुई थी वो झूल रही थी और वो आपके ऊपर गिर गई, इसलिए 1 मिनट रुकेंगे, वेट करेंगे कि क्या कोई वस्तु गिरने वाली है। जैसे ये पंखा गिर सकती है ना, यहाँ से भूकंप आ गया, वहाँ का प्लास्टर कमजोर हो गया, वो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। ये फैन लगा हुआ गैस फैन, ये आपके ऊपर गिर सकता है। इसी प्रकार के और भी कोई वस्तु गिरने वाली जितनी भी वस्तु है वो अगले 1 मिनट में गिर जाएगी, इसलिए 2 मिनट वेट करना है। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? खुले मैदान में। कहाँ जाएंगे? बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी, हमारी बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी उससे 1.5 गुने दूरी पे खुले मैदान में जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं असेंबली एरिया। वहाँ आपको पेड़ से दूर रहना है, बिजली के खंभे से दूर रहना है,
पानी की टंकी है उससे दूर रहना है, क्योंकि वो भी गिर सकते हैं। उसके बाद वहाँ अपने क्लास वाइज खड़ा होंगे। अगर घर में है तो अपने परिवार के साथ खड़ा होंगे, क्योंकि और भी परिवार के लोग वहाँ पे जमा हो जाएगा। उस समय इधर उधर घूमना नहीं है। अपने परिवार या अपने क्लास के साथ खड़ा होंगे। वहाँ पे हेड कोट किया जाएगा, अटेंडेंस लगेगा। अटेंडेंस लगती है ना आप लोगों की? कब लगती है, किस समय? फर्स्ट पीरियड में। तो उसी अटेंडेंस के मुताबिक, उसी के हिसाब से फिर ग्राउंड में आप लोगों को गिनती किया जाएगा। मान लिया जाए किसी क्लास में सुबह 40 बच्चे थे, 40 स्टूडेंट थे, तो क्या वो 40 के 40 हमारे ग्राउंड में पहुंचे या नहीं? अगर मान लिया 40 में से मात्र 35 ही पहुंचे, 35 ही पहुंचे, तो 5 को तो ढूंढना पड़ेगा। और पता चला आप लोग यहाँ से निकले, भूकंप, वो आगे का दरवाजा टूट गया, सिक्योरिटी का पता नहीं है, निकल लिए आप लोग घर निकल लिए, तो टीचर की कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आपको? टीचर को तो पूरा करना है, तो परेशानी बढ़ जाएगी। पता चले आप जा रहे हैं इस रास्ता से और आपके घर वाले आ रहे हैं ढूंढने के लिए आपको किसी और रास्ता से। अब लोग यहाँ आके वो टीचर से पूछ रहे हैं 25 सवाल कि मेरा जो घर का लड़का कहाँ गया, मेरी लड़की थी, मेरी बच्ची थी, वो कहाँ है। अब टीचर आपको क्लास में ढूंढ रहे हैं, आपदा वाले आए, SDRF की टीम आए, पूरा बिल्डिंग गिरा हुआ उसमें हथौड़ा से तोड़ तोड़ के देख रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे। कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपको ढूंढने के चक्कर में टाइम बर्बाद हो जाएगा, और जिसको ढूंढना चाहिए था रियल में उसको लोग ढूंढ नहीं पाते। इसीलिए कभी भी इसी परिस्थिति में, ना तो अगर घर में है तो अपने परिवार के पास रहेंगे, स्कूल में है तो अपने क्लास के साथ रहेंगे, जब तक कि आपका अटेंडेंस नहीं लग जाता है, या जब तक कि आपको टीचर ये नहीं कहते कि आप घर चले जाओ। अगर आपको टीचर घर भेज रहे हैं, उससे क्या होगा, उनके पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपको घर भेज दिया गया है, और आपके घर वाले जब इन्हें ढूंढने आएंगे तो उनको बता दिया जाएगा कि आपके बच्चे को इस रास्ते से, इस ड्राइवर के साथ या इस टीचर के साथ घर भेज दिया गया है। उस समय टीचर सबको भी ये ध्यान देने वाली बात होती है, कभी भी बच्चे को अकेले नहीं भेजना है, किसी न किसी गार्डियंस के साथ ही भेजना है, और वो निश्चित करेंगे कि उनके घर या उनके गार्जियन तक पहुंचा के तब वापस आएंगे। ये दोनों के लिए मैसेज है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो इस तरह से करेंगे, गुड। एक बार और बोले, इस तरह से करेंगे, गुड। अभी आप लोग को एक प्रॉब्लम होती है, कभी भी किसी भी दुर्घटना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? आपको अगर चोट लग गया हो तो आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे पहला चोट लगता है या कोई चीज कट गया, फट गया, तो सबसे पहले क्या होता है? ब्लड। गुड। देखिए छोटे बच्चे बोले, पीछे से आवाज नहीं आ रहा, क्या होता है? ब्लड लॉस होता है या नहीं होता है? अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाता है पता है आप लोगों को? कैसे रोकते हैं? खड़ा होकर बोलो, कौन बोल रहा? बोलो, खड़ा होकर बोलो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, जितना बोलो। कॉटन से रोकते हैं। गुड। एक बार ताली बोलो इनका। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कॉटन लगा के वहां पे रोकते हैं, या हाथ से ही दबा के रखते हैं। किसी का पेंसिल काटते समय छिल गया, या नाखून काटते समय, नेल कटिंग करते समय नाखून ज्यादा कट जाता तो खून बहता है नहीं बहता है? तो क्या करते हैं? दबा देते हैं। दबाते हैं या नहीं दबाते हैं? हाँ। तो ब्लड कंट्रोल करने के लिए 4 तरीके हैं। कितने हैं? सबसे पहला है डायरेक्ट प्रेशर। क्या है? हाँ, आ जाइए। सबसे पहला है डायरेक्ट प्रेशर, जिसको कहते हैं सीधा दबाव डालना। ये आप सभी को पता है, आपके घर वाले को भी पता है, सभी को पता है ना डायरेक्ट प्रेशर के बारे में? दबा के रखते हैं, पता है ना? और अधिक देर तक, अधिक समय तक नहीं दबा पाए, इसके लिए क्या करते हैं? अभी हम ऐसे पकड़ के चले जाएंगे हॉस्पिटल तक 2 किलोमीटर, उसके लिए क्या करते हैं? वहाँ बैंडेज बांध देते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए सर का हाथ यहाँ से डैमेज हो गया, कट गया है और खून बह रहा, तो इस तरह से हम उस पर बैंडेजिंग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रेशर, सीधा दबाव डालना हिंदी में। क्लियर है?
दूसरा, आधी आप इस तरह से बांध दिए और फिर भी ब्लड नहीं रुकता। कई बार ऐसा हुआ ना, ऐसे दबा के रखते हैं, खून इधर से निकलता रहता है। होता है या नहीं होता है? गुड। जब इससे नहीं रुके खून, तब हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, इसको एलिवेट करते हैं, उठाते हैं ऊंचा। कितना ऊंचा उठाते हैं? जितना हो सके। कहां से उठाते हैं? हृदय से। हमारा जो हार्ट है, हमारे खून का पंपिंग कौन करता है? ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? यहां पे होता है हार्ट, इस पोजीशन पे। अब ये बताओ आप लोग, अगर ब्लड को जाना हो, ऊपर जाना आसान है, नीचे जाना आसान है? नीचे जाना आसान है, नीचे तेजी से जाएगा। और इसी चीज को हम ऊपर कर दिए तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। होगा ना? जिस स्पीड से वो नीचे की तरफ जा रही थी, उस स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा नहीं। जब उसका स्पीड कम हो जाएगा और हम उसको दबा के रखे हुए हैं, तो खून रुकेगा या नहीं? रुक जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड कम हो गया है और दूसरा हम दबा के रखे हैं। तो ये दो तरीका है, समझ में आ गया? पहला है सीधा दबाव डालना और दूसरा है हृदय लेवल से ऊंचा उठाना। अब अगर इस दोनों से नहीं रुका, फिर भी ब्लड बह रहा है, तो तीसरा होता है प्रेशर पॉइंट को दबाना। तीसरा क्या है? प्रेशर पॉइंट को दबाना। प्रेशर पॉइंट वो बोला जाता है जहां से ब्लड आगे की तरफ जाता है। आप लोग टंकी से जब पानी निकालते हैं और एक प्लास्टिक का पाइप उसमें लगा देंगे, तो पानी किस रास्ते से जा रहा है? पाइप के रास्ते से जा रहा है। और रास्ते में अगर हम पैर रख दे उस पे, पाइप पे, तो आगे सप्लाई होगा पानी का? आगे सप्लाई नहीं होगा, या तो स्लो हो जाएगा, जिस स्पीड से जा रहा था स्पीड रुक जाएगा। तो यहाँ पे है, इस जगह पे हम इनको दबाते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रेशर पॉइंट पे दबाव डालना। ये तीसरा तरीका है। अब क्या हुआ? यहाँ दबा के रखे हुए, ऊंचा किए हुए और तीसरा डायरेक्ट प्रेशर दिए हुए, तीनों काम कर रहा है एक साथ। आप खून रुक जाना चाहिए। रुकेगा या नहीं रुकेगा? अगर छोटा मोटा घाव लगा है, कट गया है, तो इससे खून रुक जाएगा। अब आइए, अगर इसका किसी मरीज का यहाँ से हाथ कट जाए, ऐसा देखे हाथ कटा हुआ, ट्रेन दुर्घटना में या किसी मशीन में आदमी का हाथ कट जाता है कई बार। तो अगर मान लिया जाए इनका हाथ यहाँ से कट गया, तो बहुत सारे नसें कट गई। ऐसे क्या है, कट लगता है तो एक दो नस कटती है, लेकिन पूरा हाथ कट गया तो बहुत सारे नसें कट गई है। फिर तो खून को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए टूर्निकेट किया जाता है, मतलब रक्त बंधन, रक्त को बांधना। जैसा कि पाइप के मामले में बताए थे कि अगर पाइप को पैर से दबा देंगे तो प्रेशर कम हो जाए। आदि उसी पाइप को मोड़ के वहां पर रस्सी से बढ़िया से बांध दिया जाए तो जाएगा। वही काम यहाँ पे किया जाएगा। देखो, अगर ये खुला हुआ है, ओपन है, तो वहां पे एक साफ कपड़ा नीचे से लगा देंगे ताकि रगड़ नहीं खाए बांधते समय। तो अगर कहीं रस्सी बांधेंगे तो क्या होगा? रगड़ खाएगा तो चमड़ा कट सकता है। उसके लिए क्या किए? एक कॉटन लगाए और ऊपर पे एक गांठ लगाएंगे। कितना गांठ लगाएंगे? और ढीला लगाएंगे, टाइट नहीं करेंगे। टाइट ना करेंगे। टाइट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बोलो? या टाइट करना चाहिए? नो सर। करना चाहिए टाइट या नहीं करना चाहिए? हाँ या ना? नो। अगर हम इसको टाइट करेंगे तो इससे हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइट कर दें, जिससे इसकी हड्डियां टाइट हो गई और टूट सकती है। अगर मजबूत रस्सी लेके किसी को बहुत ज़्यादा, दो आदमी को पकड़ा दे, तुम उधर से खींचो, मैं इधर से खींचता हूँ, तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? है ना? कभी आप लोग उसको देखे हैं जो चाक चलाता है, कुम्हार? यस सर। हाँ, मिट्टी का जो घड़ा बनाता है, देखिए ना, वो क्या, जब घड़ा बन जाता है किस चीज से काटता है उसको? रस्सी में धार कहाँ होता है, कैसे कटेगा वो? उसको उसके हिसाब से तो काटना चाहिए, कुल्हाड़ी से काटने का चाहिए, वही है, चाकू से, तलवार से। लेकिन वो रस्सी से काट देता है ना? रस्सी में तो धार नहीं होता है।
लेकिन काट देता है ना प्रेशर से। तो वही अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो इसका हड्डी टूट जाएगा। इसलिए इसको बांधने का टेक्निक है। ये सभी लोगों को नहीं बांधना है, इमरजेंसी पीरियड में बांधना है, जब यहाँ से हाथ कटा हुआ हो और आपका शुरू का तीनों मेथड फेल हो गया हो, तीनों मेथड से ब्लड नहीं रुक रहा हो, तब इसका अप्लाई करना है। और अगर आज आप सीख लिए हैं और 1-2 महीने बाद आपको इसका जरूरत पड़ रहा है और याद नहीं आ रहा है कि कैसे था प्रॉपर तरीका, समझ में नहीं आ रहा, तब भी अप्लाई नहीं करना है। इसलिए इसको अच्छे से समझना है कि कैसे किया जाता है। अगर आप इसको ढंग से नहीं करेंगे तो जो हाथ यहाँ से कटा हुआ है डॉक्टर साहब फिर यहाँ से काट देंगे, तो आपके बांधने के वजह से इतना और इसको लॉस हो गया, होगा कि नहीं? इसलिए इसको सही से समझिए आप। इसको क्या करना है, नीचे से देना है, ऊपर एक हल्की गांठ लगानी है। हल्की गांठ समझ रहे हैं, बहुत ढीला गांठ लगाएंगे। उसके बाद उसमें पेंसिल रखेंगे, पेन रखेंगे या कोई और वस्तु जो ठोस हो, मजबूत हो, लकड़ी लोहा जो रखना है रख दीजिए, बीच में रख दिए और फिर उस पर दूसरा गांठ लगाएंगे। दूसरा गांठ भी उसी प्रकार से ढीला ही लगाएंगे, ज्यादा टाइट नहीं करना पूरा। उसके बाद उसको घुमाएंगे, देखो घुमा रहे हैं ना सर, जितना घुमाएंगे उतना क्या होगा, टाइट होगा, वो टाइट होगा। साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्लड पहले तेजी से बह रहा था वो रुका या नहीं रुका। दूसरी बात, मरीज से भी पूछेंगे कि आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रहा है, पता चला हाथ यहाँ कटा हुआ है, इससे ज्यादा दर्द यहाँ हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जिस जगह ज्यादा दर्द होता है मनुष्य को, उसका ही एहसास होता है, कम दर्द वाले का एहसास नहीं होता। तो मरीज को पूछते रहेंगे कि जहाँ दर्द तो नहीं हो रहा है, और देखेंगे ब्लड रुक गया पाना, उसके बाद वहीं पे हम क्या करेंगे, इस तरह से बांध देंगे। समझ गए? इसी को कहते हैं टूर्निकेट। बांधना आ गया आप लोग को, समझ में आया? किस चीज का उपयोग करते हैं घुमाने के लिए? हाँ, पेन, पेंसिल, लकड़ी, लोहा, कुछ भी आप मजबूत चीज। अब जिस समय इसको बांधे हैं वो समय नोट करेंगे कि कितने बजे बांधे। मान लिया जाए इसका 2:15 में बांधे हैं, तो उसको लिख लेना है कि 2:15 में बांधे हैं। और जैसे ही 10 मिनट पूरा हो जाता है तो फिर इसको खोलना है, ढीला करना है। ढीला करने से क्या होगा, जो हमारा बाकी का अंग है यहाँ से यहाँ, इसको भी तो ऑक्सीजन का जरूरत है, ब्लड का जरूरत है, यहाँ तो खून चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसका जो टिश्यूज है, सेल्स है, कोशिका है, वो क्या होगा, मर जाएगा। इसलिए प्रत्येक 10 मिनट में इसको खोलना होता है ताकि इसको फिर से भोजन मिल सके। हमारे शरीर की कोशिकाओं को किस चीज से भोजन मिलता है? ब्लड से मिलता है ना। ऑक्सीजन किस चीज से मिलता है? ब्लड के द्वारा। तो इसीलिए इसको बांधना है और प्रत्येक 10 मिनट के बाद 10 सेकेंड के लिए उसे खोलना है। बोलो सभी बच्चा, टूर्निकेट में बोलो, टूर्निकेट में प्रत्येक 10 मिनट बाद एक बार 10 सेकेंड के लिए उसको ढीला करना है। गुड, याद रहेगा सभी को? किसको याद रहेगा? हाथ रेज करें। गुड, चलो हाथ डाउन। अभी मान लिया जाए आप लोग के साथ बच्चे आपस में खेलते हैं ग्राउंड में, कोई बीच में आ गया, 2 ग्रुप खेल रहा है, तीसरा एक आ गया, मैं भी खेलूंगा, तो क्या होता है? लड़ाई होता है कि नहीं? कौन कौन लड़ाई करते हैं? हाथ खड़ा करें। 3-4 बच्चे हैं लड़ाई करने वाले हैं, कोई बाकी लड़ाई नहीं करते हैं आप लोग? अगर सामने एक बड़ा सा डॉल रख दिया जाए और 2 बच्चे को लड़ा, जो पहले लड़के दूसरे को गिरा देगा उसको डॉल मिलेगा, तब कौन कौन लड़ेगा? हाँ, ये जो हाथ खड़ा करे वही ईमानदार है, बाकी सब तो बेईमानी कर रहे हैं। आ जाओ। अक्सर क्या होता है बच्चों की लड़ाई में या फिर खेलते समय या फिर चापाकल पे पानी ला जाते समय आदमी को चोट लग जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, पाँव फ्रैक्चर हो जाता है, होता है कि नहीं? हाथ की हड्डी टूट गई, पाँव के पीछे बड़े बच्चे बड़ी शो कर रहे हैं आप लोग।
साइलेंस हो जाइए। देखिए छोटे बच्चे आगे में कोई शोर नहीं कर रहा, आप लोग शोर कर रहे हैं। हम लोगों में अक्सर होता है खेलते समय या फिर चापाकल पे फिसल जाए, बाथरूम में फिसल जाए, किसी भी परिस्थिति में हाथ अगर टूट जाए तो हम लोग क्या करते हैं? अभी बताएंगे आप लोगों में से। अगर किसी बंधु का, किसी साथी का हाथ टूट जाए तो क्या करोगे आप लोग? पीछे से ये टेबल पे यहाँ से वहां से जितने स्टूडेंट उसमें से कोई भी बोले, कोई भी जो इधर बैठे हुए हैं, हाथ टूट जाए, हड्डी टूट गई हो तो आप क्या करते हैं? खड़े होकर बोलिएगा तब सुनाई देगा। हो जाओ खड़ा, शांत हो जाओ। देखो तभी सुनाई देगा इनका आवाज। सभी साइलेंस रहे। परवीन सरकार तुम्हारा कौन है? गुड, एक बार जोरदार ताली। किसी लकड़ी वगैरह को, सख्त वस्तु को हाथ पे रख के उसको बांध देते हैं, यही है ना? यस सर। नहीं तो कितने तो ऐसे पकड़ के डॉक्टर तक ले जाते हैं, ऐसे करके पकड़ के ले जाता है। तो कभी भी किसी का भी फ्रैक्चर हो, हड्डी टूट जाए तो आपको सिर्फ इतना काम करना है, तो जो हाथ या पैर या जो भी अंग टूट गया है वो हिले डुले ना, इतना ही काम करना है आपको। कितना काम करना है? हिले डुले से रोकना है, हिलने डुलने से उसको रोक देना है। अभी एक हाथ टूट गया है तो उसको कैसे ले जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये क्या है? सभी के पास होगा, सभी के घर में उपलब्ध हो जाएगा। यस सर। ऐसा किसके घर में है? किसके बैग में है? किसी के पास नहीं है। तो ये डॉक्टर के पास होते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर इन्हीं से आपका स्प्लिंटिंग करते हैं, टूटे हुए जगह को स्टेबलाइज करते हैं, स्थिर करते हैं। लेकिन हमारे पास ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमारे पास कॉपी तो है, बांस का फट्टा तो मिलेगा, लकड़ी का तख्ता मिलेगा, लोहे की छड़ मिलेगी, छतरी मिलेगा। तो इन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल करके हम मरीज का हेल्प करते हैं। वैसी वस्तुएं जो कि आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाए, उन सामानों का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए इसका मान लीजिए हाथ टूट गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे? कॉपी को उस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर बैंडेजिंग करेंगे। किस चीज से बैंडेजिंग करेंगे? पट्टी है आपके पास? क्या मिलेगा आपके पास? टाई, कोट, गमछी, कोट, और लड़कियों के पास क्या है? दुपट्टा। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास उस समय उपलब्ध है। समझ गए? इसको ढूंढने में जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह से बांध दिए। अब इसका हाथ हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, देखो हिल तो रहा है, हिल रहा है ना? तो अभी क्या हुआ? ये पूरा नहीं हुआ। अगर हम इतना ही करके छोड़ देंगे तो पूरा नहीं होगा। अभी इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही था। एक दो टाई था, मैंने बांध दिया। उदाहरण के लिए एक टाई था या दो टाई था, मैंने बांध दिया। इसके बाद कुछ है इनके पास? नहीं है। आप क्या करेंगे? नहीं है कुछ तो इसके। अब क्या हुआ? हिलना कम हो गया ना? ऐसा तो कर सकते हैं आप लोग। कौन कौन करेंगे? हाथ रेज के, हाँ हाथ ऊपर करें। कौन कौन कर लेंगे ऐसे? गुड। अन्यथा देख लो, सही तरीका और देखो। गमछी को ऐसे फाड़ सकते हैं, दुपट्टा इस तरह से तिकोना फाड़ सकते हैं। दो तीन लड़कियां कह रही नो, क्यों नहीं फाड़ेंगे? कीमती है इसलिए। अरे जिसको बांधे ना उसी से बाद में ले लेना कि पैसा लाओ मेरा। हाँ नहीं देगा, लेकिन नहीं भी देगा
तो जब भी वो मिलेगा आपको जरूर एक बार दिल से धन्यवाद करेगा कि आपने हमारा हेल्प किया था, जिसकी वजह से हमें कम नुकसान हुआ। ठीक है, दुनिया में आशीर्वाद और दुआ के अलावा से महंगा चीज है कुछ? फिर अब आइए इसको एक गांठ लगाएंगे और उसके बाद देखिए किस तरह से कोहनी में लगा सकता है। देख लो किस तरह से बांधते हैं। आप इसी तरह से बांधेंगे तो ज्यादा सपोर्ट मिलता है। टूट गया है। नहीं करना है। आप देखो इनका हाथ स्थिर हो गया, यस सर। आधा कौन कौन ऐसे कह रहे हाथ खड़ा करें, हाथ रुक गया है, हिलना डुलना बंद है। यस सर। अभी देखो अभी भी हिल रहा है ना? यस सर। हाँ, अब ये क्या नीचे तो नहीं ले जा सकता लेकिन ऊपर ला सकता है, तो इसलिए उसको भी बांधना है। उसको बांधने के लिए इस तरह से आप एक और कमर में बांधेंगे। क्लियर है? देख लो किस तरह से बांध रहे हैं। आप देखो इनका हाथ क्या है, रुक गया, अब नहीं हिल रहा है। नो। हाँ, तो हम ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर आएगा। तो इस तरह से हम स्टेबलाइज करते हैं, रोकते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। इस चीज को बोलते हैं सीलिंग एंड स्वाद, बोलते हैं ना। किसी बच्चे को हाथ टूटा हुआ देखे हैं जो प्लास्टर करके गले में रस्सी लटका घूमते रहता है? यस सर। होता है ना? तो इसको क्या करते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर कर देते हैं। इससे क्या